क्या भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है? क्या कभी दुनिया भर में आतंकी घटनाओं के लिए कुख्यात तालिबान अब भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है? क्या पाकिस्तान से बढ़ती दूरियां अफगानिस्तान के बाद भारत अफगानिस्तान को मुश्किल से निकाल सकता है? नमस्कार, मैं हूं देवेश जायसवाल। अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ते रिश्तों की डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ तब आया जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार भारत पहुंचे। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी पहले उम्मीद कभी नहीं की गई। कुछ साल पहले तक भारत तालिबान शासन से दूर रहा करता था, पर अचानक सब बदल गया। मुत्ताकी को भारत आने की छूट खुद संयुक्त राष्ट्र ने दी ताकि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो सके। इस यात्रा के बाद सबका सवाल था, क्या भारत तालिबान को मान्यता देने वाला है या ये सिर्फ कूटनीति का नया पत्ता है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब तालिबान से नजदीकियां बढ़ाकर पाकिस्तान का प्रभाव कम करना चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कुछ समय पहले बहुत ज्यादा बिगड़ गए। वहीं भारत अपनी पुरानी $3 अरब की परियोजनाएं और क्षेत्र में निवेश बचाना चाहता है। आमिर खान मुत्ताकी के बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अजीजी भी भारत दौरे पर पहुंचे और भारतीय अधिकारियों से बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नए रास्तों और दूसरे उपायों पर सहमति भी बन गई। यानी अब अफगानिस्तान और भारत पश्चिम एशिया में मिलकर एक नया गठजोड़ बना सकते हैं, जिसका सीधा असर पाकिस्तान और दूसरे देशों पर पड़ेगा। पाकिस्तान ने तालिबान को अपने असर में रखने, दबाव और आर्थिक निर्भरता के जरिए रणनीतिक चालें चली। वो पिछले कई दशकों तक अपनी इस चाल में कामयाब भी रहा, लेकिन उसने आतंक का जो रास्ता चुना उसी ने दोनों देशों के बीच दरार पैदा कर दी। क्योंकि तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान के हालात पहले के मुकाबले काफी हद तक बदल गए हैं। यहीं से भारत और अफगानिस्तान के बीच नए रिश्तों ने जन्म लिया। धीरे धीरे ही सही, दोनों देशों के बीच आज ये संबंध दुनिया भर के लिए नई मिसाल पैदा कर रहे हैं। और अगर दोनों देश इसी तरह आगे बढ़ते गए तो ये आतंक को समर्थन देने वाले कई देशों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अफगान सरकार खुलेआम भारत के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चाबहार जैसी परियोजनाएं सफल रहीं तो अफगानिस्तान की पूरी व्यापारिक संरचना बदल जाएगी और भारत का प्रभाव क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही अफगान उद्योग मंत्रालय ने ट्रांजिट रूट्स, एक्सपोर्ट, आर्थिक साझेदारी और इन्वेस्टमेंट के लिए भारत को सकारात्मक साथी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इन घटनाओं की वजह से पाकिस्तान का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति में कम हो रहा है, जबकि भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। तालिबान के लिए भारत के साथ दोस्ती सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह वैधता का रास्ता भी है, जिसकी उन्हें काफी जरूरत है। मुत्ताकी ने भारत को करीबी दोस्त बताया और भारत में बसे अफगान सिखों व हिंदुओं को वापस आकर कारोबार शुरू करने की दावत दी। दोनों देशों ने मिनरल सेक्टर में निवेश, हेल्थ, एजुकेशन और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए समझौता किया, जिससे पिछले साल आपसी व्यापार लगभग $900 मिलियन तक पहुंच गया। हालांकि तालिबान शासन की औपचारिक मान्यता नहीं दी है। यहाँ तक कि भारत एक सेक्युलर लोकतंत्र है और तालिबान की कट्टर नीतियां, महिलाओं पर पाबंदियां और मानवाधिकारों की चुनौतियां भारतीय नीति के लिए दुविधा खड़ी करती रही हैं। फिर भी रणनीतिक जरूरतों, निवेश सुरक्षा और आतंकवाद से बचाव के लिहाज से भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। अब सवाल है कि क्या तालिबान सच में अपनी नीतियों में बदलाव करेगा? क्या भारत का यह दांव सही साबित होगा या फिर यह सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता रहेगा? दिल्ली की सड़कों पर अफगान प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के साथ यह कूटनीतिक कहानी एक नई दिशा ले चुकी है। हाल ही में तालिबान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नरुद्दीन अजीजी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे। उनका यह दौरा ठीक ऐसे वक्त पर हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और व्यापारिक टकराव चरम पर है। नई दिल्ली की गलियां, चाबहार पोर्ट और ट्रांस एशियन नेटवर्क की खामोश चर्चा डिप्लोमेसी में नया रोमांच जोड़ रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान को परेशान कर देंगे या भारत की मदद से अफगानिस्तान तरक्की की वो राह पर चल पड़ेगा जिसकी वहां के नागरिकों को बेहद जरूरत है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।